प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है पीसी टॉप क्लासेस में। आपको मैं फिर एक बार मानचित्र लेकर आया हूँ। इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, और ये सब पेपर में आया करते हैं। ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि इन सबको भरना कैसा है, लेकिन आपको पढ़ना क्यों है ये ध्यान से सुनो। अपना वजूद ऐसा बनाओ कि अपना वजूद ऐसा बनाओ कि कोई आपको छोड़ तो सके पर भुला ना सके। आपको छोड़ तो सके पर भुला ना सके। इसके लिए आपको क्या चाहिए? एक बड़ा लक्ष्य चाहिए। क्या चाहिए? बड़ा लक्ष्य चाहिए। और बड़ा लक्ष्य के लिए और बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बस एक मजबूत सोच चाहिए। और बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बस एक मजबूत सोच चाहिए। तो आपको बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना है, इसके लिए सोच चाहिए, अच्छी सोच चाहिए, और इसके लिए ज्ञान चाहिए। ज्ञान के लिए पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ोगे तभी ये संभव है। चलिए आओ देखते हैं। ये है भारत का मानचित्र। मैं भारत का मैप बनाया हुआ हूँ, और इसके लिए इधर 5 प्रश्न इतिहास का दिया गया है, जिन्हें इनमें क्या करना है? भरना है। ये मैं आपको इधर पढ़ के बताता हूँ कैसे भरना है, और यहाँ पे भर के बताऊँगा। इधर आपको ध्यान से इसको समझना है। सबसे पहले मानचित्र में चिन्ह द्वारा, इस चिन्ह द्वारा, मतलब ये चिन्ह दिया जाएगा, उसमें पेपर में दिया रहेगा कि इस चिन्ह द्वारा आपको नाम सहित दर्शाइए। मतलब नाम भी लिखना है और इस चिन्ह को भी दर्शाना है। अगर ऐसा आप सही सही करते हैं तो इन 5 प्रश्नों का 5 नंबर आपको मिल जाएगा। और जितने भी मैंने पिछला वीडियो में आपको पढ़ाया है मानचित्र का प्रश्न उत्तर, वो सब के सब, ऐसा कोई प्रश्न नहीं होगा जिसका उत्तर ना मिले उसमें। तो उसको अच्छे से 1-2-3 बार आप देख लीजिए, जिससे आपके ये सब प्रश्न तैयार हो जाएं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये इतिहास का है। सबसे पहला प्रश्न है, वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ। वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ, मतलब जो सूती मिल थी, और वहाँ पर श्रमिकों ने सत्याग्रह आंदोलन किया। किनके? महात्मा गांधी के अध्यक्षता में। अब अगर यह सत्याग्रह आंदोलन हुआ था तो कहाँ हुआ था? हमको ये मतलब नहीं कौन किया था, कब किया था, ये नहीं, कहाँ हुआ था। तो ये कहाँ हुआ था, इसका जो आंसर है, सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह आंदोलन अहमदाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? अहमदाबाद। अब बात तो आ गई अहमदाबाद, आंसर तो मिल गया, लेकिन अहमदाबाद है किस राज्य में? तो अहमदाबाद जो है वो गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। तो आपको सबसे पहले गुजरात देखना पड़ेगा। इस भारत में गुजरात कहाँ है? हमने बताया था कि कुछ 5-6 राज्य बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसमें आपका गुजरात, ये हमने बताया था कि उल्टा जो आपका 3 की तरह बना होता है, ये पूरा का पूरा गुजरात है। यहीं पे आपको आना है, और यहाँ पे आपका नंबर 1 डालना है और चिन्ह बनाना है। ये आपका रहा चिन्ह, और ऐसे चिन्ह बना के और यहाँ लिख देना है आपका अहमदाबाद। इस प्रकार से यदि आप लिख दिए तो ये आपका 1 नंबर प्राप्त हो गया। अब अगला दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, वह स्थान जहां किसान सत्याग्रह आंदोलन हुआ। मतलब कि उस स्थान को आपको दर्शाना है भारत में जहाँ पे किसानों ने सत्याग्रह आंदोलन किया था। यहाँ पे सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह आंदोलन किया था, यहाँ पे किसानों ने सत्याग्रह आंदोलन किया था। तो आप सत्याग्रह खेड़ा में ये हुआ था। कहाँ हुआ था? ये सत्याग्रह आंदोलन खेड़ा में हुआ था। और खेड़ा कहाँ है? गुजरात। 1919 में महात्मा गांधी की अध्यक्षता में ये खेड़ा में हुआ था, और ये भी गुजरात में ही है। कहाँ है? गुजरात में ही है। तो आपको इसे गुजरात में ही इसको भी दर्शाना है। तो आप यहाँ पे कहीं गुजरात ये पूरा है आपका, यहाँ पे आप सेकेंड नंबर डालोगे, और फिर ये चिन्ह को बनाओगे, जैसे, और यहाँ लिख दिए आपने खेड़ा। इस प्रकार से ये 2 प्रश्नों का आंसर यहाँ पे हो गया। आधा नंबर आपका सही जगह दर्शाने का, और आधा नंबर आपका सही नाम दर्शाने का, लिखने का। तो ये दोनों चीज़ आपका हो रहा है साथ में। तीसरा क्वेश्चन चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। अब आपको राज्य पता हो जाना चाहिए। अगर आपको राज्य नहीं पता तो संभव नहीं है कि आप मानचित्र भर पाओ, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मिनट लगेंगे। 5 नंबर और 5 नंबर भूगोल का, 10 नंबर
प्राप्त करने में केवल 2 से 3 मिनट लगेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, बस आपका कंप्लीट हो जाएगा 10 नंबर। तीसरा नंबर है वह स्थान जहां चौरी चौरा कांड हुआ। वह स्थान जहां चौरी चौरा कांड हुआ। आपको पता है कि चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ है? अगर पता है तो आप सही से दर्शा पाओगे, और ये भी पता होना चाहिए किस राज्य में है। तो चौरी चौरा एक तहसील है, कहाँ है? गोरखपुर में है। कहाँ है? गोरखपुर में है। और गोरखपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। तो वह स्थान जहाँ चौरी चौरा कांड हुआ था, क्या हुआ था? चौरी चौरा कांड हुआ था। तो आपको लिखना है गोरखपुर। आपको क्या लिखना है? गोरखपुर। और कहाँ लिखना है? उत्तर प्रदेश में। अब उत्तर प्रदेश इसमें कहाँ है? तो बच्चों आपको पता होगा उत्तर प्रदेश कहाँ है। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैं बहुत अच्छे से आपको सभी राज्यों को समझाया हूँ। तो आपका उत्तर प्रदेश यहाँ है। तो ये आप 3 नंबर डालोगे यहाँ पे, और यहाँ पे चिन्ह बनाओगे, जो चिन्ह वहाँ पे दिया गया है चिन्ह बनाओगे और लिख दोगे यहाँ पे गोरखपुर। गोरखपुर। यहाँ पे आप चौरी चौरा भी लिख सकते हो, चौरी चौरा, लेकिन गोरखपुर जरूरी है लिखना। भाई चौरी चौरा स्थान का नाम है, और चौरी चौरा कहाँ है? गोरखपुर में है। और गोरखपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। इतना आप अगर करते हो तो आपका नंबर ये 3 हो जाएंगे। अब चौथा क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है वह स्थान जहां 1929 में, वह स्थान जहां 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। मैंने आपको बताया था कि अधिवेशन से एक क्वेश्चन तो निश्चित है, यहाँ तक कि 2-2 हो जाते हैं, 3-3 हो जाते हैं। तो आपको अधिवेशन वाला बिल्कुल से रट लेना है, और ये सब स्थान वाले भी। तो वह स्थान जहां 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। अब ये कहाँ हुआ था आपका? ये आपका हुआ था 4 नंबर है, ये आपका हुआ था लाहौर। कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। ये 1929 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो लाहौर में हुआ था। कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। अब लाहौर आपको पता है पाकिस्तान में है। कहाँ है लाहौर? पाकिस्तान में है। और पाकिस्तान किस राज्य के बगल में है? पंजाब के बगल में है। तो सबसे पहले पंजाब को आप ध्यान दीजिए, और फिर उसके बाहर चले जाइए, आपको लाहौर मिल जाएगा। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। ये आपका है क्या? पंजाब है। क्या है? पंजाब है। और पंजाब के दूसरी साइड आपका यहाँ पे क्या है? लाहौर है। तो यहाँ पे आप 4 नंबर डालोगे और चिन्ह बनाओगे और लिख दोगे लाहौर। क्या लिख दोगे? लाहौर। इस प्रकार से आपकी ये 4 क्वेश्चन तैयार हो गए। 5वां चलते हैं अब। वह स्थान जहां जलियांवाला बाग की घटना हुई थी। अब वह स्थान जहां जलियांवाला बाग की घटना हुई थी। अब जलियांवाला बाग की घटना कहाँ हुई थी? अमृतसर में हुई थी। कहाँ हुई थी? अमृतसर में हुई थी। अब अमृतसर किस राज्य में है? अमृतसर किस राज्य में है, ये ध्यान देना है। तो अमृतसर आपका किस राज्य में है? पंजाब में है। कहाँ पर है? पंजाब में है। तो आपको पंजाब जाना है यहाँ पर, और पंजाब देखना है कहाँ पर है, और वहाँ पर उस नाम को लिख देना है, दर्शा देना है चिन्ह द्वारा। तो ये आपका पंजाब है। यहाँ पे 5 नंबर डाला और ये चिन्ह बनाया, यहाँ पर क्या बनाया? चिन्ह बनाया और लिख दिया यहाँ पे अमृतसर। ये हो गया आपका अमृतसर। इस प्रकार से ये 5 क्वेश्चन आपके भर गए मैप में। खंड का है, मानचित्र, इतिहास का है। इसके बाद आपको मैं भूगोल का दे रहा हूँ। और इस तरह से आप अगर तैयार कर लेते हैं इतिहास और भूगोल दोनों का, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मिनट समय लगेंगे और आपका 10 नंबर तैयार हो जाएगा। देखिए अब ये आपका क्या है? भूगोल का है। खंड खा, मानचित्र, भूगोल। 9B, वो 9A था इतिहास खंड का, और ये 9B है। मतलब 9वें क्वेश्चन पे आपका आता है मानचित्र संबंधी प्रश्न। भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। ये प्रश्न में लिखा रहेगा कि भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। आपको इसको दर्शाना है भारत के मानचित्र में। ये 5 क्वेश्चन रहेंगे। 5 आपके इतिहास के हैं, 5 आपके भूगोल के हैं। 10 नंबर इस तरह से आपको 2-3 मिनट में मिल जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ये भारत का मानचित्र बना हुआ है। इसी में इस क्वेश्चन से इसका जो चिन्ह लेकर और नाम सहित इसको लिखना है। पहला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल का एक समुद्री पत्तन मतलब बंदरगाह
किसकी बात कर रहा है? बंदरगाह की। पश्चिम बंगाल के एक बंदरगाह की बात किया जा रहा है इस चिन्ह द्वारा नाम सहित। इस चिन्ह द्वारा नाम सहित मतलब ये चिन्ह आपको पश्चिम बंगाल में दर्शाना है और एक समुद्री बंदरगाह का नाम लिखना है। तो सबसे पहले पश्चिम बंगाल कहाँ है? यहाँ पे है। इसका उत्तर हमें पता होना चाहिए। आधा नंबर आपका उत्तर का मिलेगा और आधा नंबर आपका सही जगह दर्शाने का, सही लिखने का और सही जगह दर्शाने का। तो पश्चिम बंगाल में एक बंदरगाह है जिसका नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। क्या नाम है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो पहला क्वेश्चन आपने यहाँ डाला और इस चिन्ह को यहाँ पे बनाया। ये देखो, ये इस चिन्ह द्वारा इसको लिख दिया। अब हम इसको बाहर भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी। क्या बंदरगाह का नाम है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। क्या नाम है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। महाराष्ट्र का राजधानी, ध्यान देना, महाराष्ट्र का राजधानी नगर इस चिन्ह द्वारा नाम सहित। मतलब महाराष्ट्र में आपको जाना है और महाराष्ट्र की जो राजधानी नगर है उसका नाम लिखना है और इस चिन्ह द्वारा लिखना है। ठीक है, इस चिन्ह द्वारा। तो महाराष्ट्र आपका कहाँ है भारत में? महाराष्ट्र यहाँ पे है। तो यहाँ पे आप सेकंड नंबर डालोगे और ये चिन्ह बनाया। ये चिन्ह नहीं है, देखो ये चिन्ह है आपका, इस चिन्ह को बनाना है। ये इस चिन्ह द्वारा अब यहाँ पे लिख देना है आपको मुंबई। क्या लिख देना है? मुंबई। महाराष्ट्र का राजधानी नगर कौन सी है? मुंबई है। कौन सा है? मुंबई है। और इस चिन्ह द्वारा आपने उसको दर्शा दिया। तो इस प्रकार से आपके दो क्वेश्चन हो गए हैं। एक तो पश्चिम बंगाल का एक समुद्री पत्तन इस चिन्ह द्वारा नाम सहित, ये हो गया है। महाराष्ट्र का राजधानी नगर इस चिन्ह द्वारा नाम सहित, ये हो गया है। अब तीसरा चलते हैं, बॉक्साइट उत्पादन का एक क्षेत्र इस चिन्ह द्वारा नाम सहित। मतलब ये चिन्ह जो बना हुआ है इस प्रकार से बॉक्साइट का एक उत्पादन क्षेत्र लिखना है और चिन्ह को बनाना है। तो बॉक्साइट का उत्पादन क्षेत्र आपका उड़ीसा है, महाराष्ट्र है। तो आप उड़ीसा में जैसे लिखते हो, आपका तीसरा नंबर कहाँ हो जाएगा? उड़ीसा। यहाँ पे उड़ीसा है, भारत में कहाँ उड़ीसा है? यहाँ पे उड़ीसा है। और ये आपका हो जाएगा, इस चिन्ह को देख लो और ये चिन्ह बन गया है और यहाँ लिख दोगे उड़ीसा। क्या लिख दोगे? उड़ीसा। इस प्रकार से ये आपके 3 क्वेश्चन हो गए हैं। चौथा क्वेश्चन पे चलते हैं। मैग्नीज उत्पादन का एक क्षेत्र इस चिन्ह द्वारा नाम सहित। मतलब ये चिन्ह जो बना हुआ है इस चिन्ह द्वारा आपको मैग्नीज उत्पादन का एक क्षेत्र लिखना है। मैग्नीज उत्पादन का एक क्षेत्र आपका है मध्य प्रदेश है। क्या है? मध्य प्रदेश है, MP। तो आपको मध्य प्रदेश, अब मध्य प्रदेश कहाँ है? 4 नंबर डालोगे। इस भारत में देखो मध्य प्रदेश कहाँ है? ये यहाँ पर है। आपको हमने बताया था ना, ये जो राज्य यहाँ से इतने में है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनको आपको समझ लेना है अच्छे से, कौन सा राज्य किस जगह पर है। तो ये आपका मध्य प्रदेश हो गया और ये है 4 नंबर। क्या है? 4 नंबर। और चिन्ह है आपका ये और आपका ये लिख दिया मध्य। कर्नाटक भी है इसका, मध्य प्रदेश। कर्नाटक कहाँ है? यहाँ पे कर्नाटक है। तो कर्नाटक भी आप दर्शा सकते हो। कर्नाटक और मध्य प्रदेश दोनों मैग्नीज का उत्पादन अच्छा बढ़िया होता है। मतलब कोई एक राज्य चाहिए हमको, वो चाहे जो भी हो वहाँ पे वो चीज़ मिलता हो। तो मैग्नीज उत्पादन का एक क्षेत्र चिन्ह द्वारा कहाँ? मध्य प्रदेश। कहाँ हो गया? मध्य प्रदेश हो गया। ये एक नया क्वेश्चन है जो इस बार, इससे पहले कभी नहीं आया था, ये इस बार आया है 2023 में। इस प्रदेश का एक 10 लाखी नगर, कौन सा नगर? 10 लाखी नगर इस चिन्ह द्वारा नाम सहित। मतलब ये वाई की तरह बना हुआ है। इस चिन्ह द्वारा आपको एक 10 लाखी नगर इस प्रदेश, मतलब अपने प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का, इस चिन्ह द्वारा आपको दर्शाना है। तो ये चिन्ह क्या है? वाई है। तो कौन कौन 10 लाखी है? 2 हैं, 2 नगर हैं। एक है आपका लखनऊ, दूसरा है कानपुर। लखनऊ और कानपुर जो हैं वो 10 लाखी नगर हैं। कैसे नगर हैं? 10 लाखी नगर हैं। तो इस प्रदेश के 2 नगर हैं आपके, कानपुर और लखनऊ। तो चाहे आप लखनऊ लिखिए चाहे कानपुर लिखिए, और दोनों उत्तर प्रदेश में ही हैं। तो और चलते हैं, यहाँ पे आपका उत्तर प्रदेश है और यहाँ पे डालेंगे आपका 5वां नंबर और ये चिन्ह आपका लिखेंगे वाई जो बना हुआ है और यहाँ लिख देंगे, क्या लिख दें? लखनऊ।
क्या लिख दिए, लखनऊ। ये रहे आपके 5 क्वेश्चन के 5 आंसर, और इस प्रकार से ये 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। आधा नंबर सही जगह का, आधा नंबर इस नाम का। तो इस नाम और सही जगह से दोनों मिलाकर आपको 1 नंबर 1 प्रश्न का और 5 प्रश्न का 5 नंबर, इसे आप ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।